नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा डॉग। मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी A50 और आज इस वीडियो में बात करने वाले इस डिवाइस का लेटेस्ट और हिडन फीचर्स और टिप्स एंड टिप्स के बारे में, मतलब बहुत सारे हिडन फीचर्स के बारे में। और ये डिवाइस आपको चल रहा है एंड्रॉयड ओरियो 9.0 आउट ऑफ द बॉक्स। उसके साथ साथ ये एक पहला डिवाइस है आफ्टर S10 जहां पर आपको देखने को मिलेगा सैमसंग UI 1 या फिर One UI 1.1। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कस्टमाइजेशन से। यहाँ पर आप पिंचिंग कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे नीचे यहाँ पर टोटल ऑप्शन दिखाई देगा विच इज वॉलपेपर, थीम्स, विजेट एंड होम स्क्रीन सेटिंग। वॉलपेपर में जब आप जाएंगे यहाँ पर आपको हज़ारों वॉलपेपर का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ़ोन को कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको थीम्स का ऑप्शन है, तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं, अपने हिसाब से फ़ोन को कस्टमाइज कर सकते हैं। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको आइकॉन का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो अगर आप चाहे तो अलग अलग आइकॉन पैप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आइकॉन है ये काफ़ी बड़े बड़े है, जैसे आप देख पा रहे हो। नीचे से ऊपर करेंगे ऐप ड्रॉयर आएगा, ऊपर से नीचे करेंगे आपका ऐप ड्रॉयर आएगा। खाली यही नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ऐप ड्रॉयर मिलता है, ऐप ड्रॉयर का बटन नहीं मिलता है, नीचे से ऊपर करना पड़ेगा। तो ये सभी चीज़ को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा होम स्क्रीन सेटिंग्स पे। होम स्क्रीन सेटिंग्स के बाद सबसे ऊपर जैसे आप देख पा रहे हो होम स्क्रीन लेआउट है। तो अभी जैसे होम एंड ऐप स्क्रीन है, ये ऑप्शन मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है यहाँ पर होम भी रहेगा और ऐप ड्रॉयर भी रहेगा। अभी अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं सिंपल यहाँ पर जाना पड़ेगा होम स्क्रीन ओनली। मैं अगर अप्लाई कर देता हूँ तब यहाँ पर क्या होगा, जितने भी एप्लीकेशन है सब होम पे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका कोई भी ऐप ड्रॉयर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिखाता हूँ। ये जो होम स्क्रीन का ग्रिड है इसको आप जैसे भी 4:5 है, 5:6 आप कर सकते हैं, जहाँ पर आप ज़्यादा एप्लीकेशन रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो जो ऐप ड्रॉयर है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं 5:6 करके। नेक्स्ट आते हैं होम स्क्रीन सेटिंग्स पे। उसके बाद है आपका ऐप बटन। अगर आप चाहे तो ऐप बटन को ऐड कर सकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। हालांकि आप नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे तब भी आपका आ जाएगा, फिर भी अगर आप चाहे तो एडिशनली एक ऐप बटन को इनेबल करके इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ दैट विच इज़ क्विक ओपन नोटिफिकेशन। ये वाला ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप चाहे तो क्विक ओपन नोटिफिकेशन ऊपर से नीचे करेंगे तो नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा, तो इतना दूर तक पहुंचने का ज़रूरत नहीं। नीचे से ऊपर करेंगे तो आपका ऐप ड्रॉयर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन काफ़ी अच्छा है वन हैंड ऑपरेशन के लिए, नो डाउट ये काफ़ी यूजफुल है। नेक्स्ट और एक ऑप्शन है विच इज़ रोटेट लैंडस्केप मोड। तो अगर आप चाहे तो अपने फ़ोन को टोटली रोटेट कर सकते हैं और डेस्कटॉप के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब डेस्कटॉप जैसा एक फील आ जाता है। तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा होम स्क्रीन सेटिंग्स पे। अगर आप एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हैं उसके लिए कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं है। पिंच इन कीजिए, होम स्क्रीन सेटिंग्स पे जाइए, सबसे नीचे जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको हाइड ऐप का ऑप्शन है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन आप इसको टैप करना सिलेक्ट करेंगे और उसको हाइड कर देंगे तो वो सब एप्लीकेशन आपका हाइड हो जाएगा। अभी आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन पैनल। जैसे आप देख पा रहे हो नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस प्रकार का है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सिंपलिस्टिक है। इसको यहाँ पर जो 3 डॉट है यहाँ पर आपका बॉटम ऑर्डर, मतलब आप ऑर्डर अगर चाहे तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद अगर यहाँ पर और एक ऑप्शन देखा जाए विच इज़ बॉटम ग्रिड। ग्रिड को अगर आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको बड़ा बड़ा चाहिए तो आप बड़ा बड़ा ले सकते हैं, फिर छोटा चाहिए तो छोटा ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज द स्टेटस बार। स्टेटस बार का यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नोटिफिकेशन। यहाँ पर आपको 3 रिसेंट नोटिफिकेशन चाहिए या फिर सभी नोटिफिकेशन चाहिए, उसके हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। खाली यही नहीं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई भी बैटरी इंडिकेशन नहीं है। ऊपर से नीचे करेंगे फिर आपका बैटरी परसेंटेज दिखाता है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो शो बैटरी परसेंटेज है, इसको इनेबल कर देंगे तो ऑल टाइम बैटरी परसेंटेज आपका नोटिफिकेशन बार में शो करेगा। यहाँ पर ऐसे आप स्वाइप करेंगे, यहाँ पर आपको बिग्सबी होम मिल जाएगा, तो बिग्सबी रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन या फिर लेटेस्ट कार्ड्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन रिकमेंडेशन इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपको बिग्सबी वॉइस का भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो अगर आप चाहे तो बिग्सबी वॉइस को सेटअप कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जैसे आप गूगल वॉइस सेटअप करते हैं तो आप वॉइस के द्वारा अपने फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हैं। खाली यही नहीं, अगर आप चाहे तो गूगल वॉइस असिस्टेंट प्रेस एंड होल्ड करके रखिए होम बटन को, तभी आपका गूगल जो वॉइस असिस्टेंट वो आपका इनेबल हो जाएगा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैमरे के अंदर 2 इंटरेस्टिंग ऑप्शन मिलेगा, एक है आपका बिग्सबी विजन, दूसरा है आपका AR इमोजी। स्टार्ट करते हैं बिग्सबी विजन से। बिग्सबी विजन में आपको बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल मैं अगर इसको स्कैन करता हूँ, इसको मैं डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अगर कोई भी लिखाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो उसको मैं पढ़ सकता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर सभी लिखाई आ गया है। अगर मैं चाहूँ तो उसको ट्रांसलेट भी कर सकता हूँ, तो ऑटो तो मैं बंगाली किया हूँ, तो अगर चाहे तो मैं दूसरा लैंग्वेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर इंग्लिश था, इंग्लिश से ये आपका हो गया बंगाली। इसको आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हो, कॉपी करके इसको भेज भी सकते हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका AR इमोजी का। मैंने जस्ट एक AR इमोजी क्रिएट किया, कुछ इस प्रकार का दिखता है, मतलब मेरा जो इमोजी है वो कुछ इस प्रकार का दिखता है।
फाइंड ए फेस, ओके मेरा फेस आ गया। तो जैसे आप देख पा रहे हो मेरा फेस आ गया और कुछ इस प्रकार का है। मैं जैसे बात कर रहा हूँ अभी ये कर रहा हूँ, उसके बाद अगर आप चाहे तो डायरेक्टली आप मास्क भी कर सकते हैं। जैसे मेरा जहाँ पर फेस आएगा तो वो ऐसे ही दिखाने लगेगा, मतलब कैसे अजीब लग रहा है ना, तो उससे तो यही बेटर है। तो ये वाला जैसे आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार का देखने में है और इट लुक्स लाइक दिस। मैं जो भी बात करता हूँ वो ये राइट लेफ्ट इवन मैं टंग बाहर निकालता हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। इट इज़ वेरी फन टू हैव एक्चुअली, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इससे इमोजीज क्रिएट कर सकते हैं, आप सेंड कर सकते हैं, किसी को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इट्स सिंपली आउटस्टैंडिंग, यू कैन कस्टमाइज इट ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट जाते हैं सेटिंग्स पे और आपको दिखाते हैं एडवांस फीचर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वेक बिक्सबी विद पावर की, तो इसको आप इनेबल कर सकते हैं। पावर की को 0.5 सेकंड्स के लिए दबा के रखने से आपका बिक्सबी बटन जो है, मतलब बिक्सबी जो वॉइस है वो आपका इनेबल हो जाएगा। आपको चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ये वाला ऑप्शन काफी इंटरेस्टिंग है, विच इज स्मार्ट पॉपअप। स्मार्ट पॉपअप क्या होता है, जो भी एप्लीकेशन आप सिलेक्ट करके रखेंगे, अगर आप कोई भी दूसरा एप्लीकेशन इस्तेमाल करें तो अगर मैसेज आता है या फिर अमेजन का कोई भी नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई भी नोटिफिकेशन आता है जो आप सिलेक्ट करके रखे हो, वो यहाँ पर आपका राउंड डॉट के हिसाब से दिखाई देगा। उसको टैप करके उस एप्लीकेशन में जाके आप रिप्लाई कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिड्यूस एनिमेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां पर ये जो ट्रांजेक्शन होता है या फिर एप्लीकेशन खोलना बंद करने में जो आपका एनिमेशन होता है वो काफी कम हो जाता है। उसके हिसाब से आपको काफी स्मूथ जो परफॉर्मेंस मिलता है। अभी आपको थोड़ा बहुत जेस्चर के बारे में दिखाते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। उसके बाद है आपका एडवांस फीचर्स, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मोशन जेस्चर। मोशन जेस्चर के अंदर यहाँ पर आपको बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले आपका लिफ्ट टू वेकअप ऑप्शन है, मतलब जब भी आप इसको ऐसे बंद है और जब भी आप इसको ऐसे लिफ्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वेकअप हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन अगर आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डबल टैप टू वेकअप, तो ये वाला ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल ऐसे अगर आपका बंद है तो मैं डबल टैप करता हूँ, ये आपका वेकअप हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट है आपका स्मार्ट स्टे। स्मार्ट स्टे एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। उसमें क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो ये स्क्रीन टाइम आउट नहीं होगा। स्क्रीन टाइम आउट जनरली आप 10 सेकंड 30 सेकंड या फिर 10 मिनट तक आप रख सकते हैं, लेकिन जब तक देखते रहेंगे आप स्क्रीन के ऊपर तब तक वो टाइम आउट नहीं होगा। उसके बाद जब भी आप आंख हटा लेंगे ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका अवेलेबल है। स्मार्ट अलर्ट काफी एक अच्छा ऑप्शन है। आपको शायद पता नहीं है कि नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया, या फिर हो सकता है मिस हो गया, तो सिंपली जब भी आप इसको उठाएंगे कोई भी अगर नोटिफिकेशन है तो ये स्क्रीन ऑन होने के साथ साथ फोन एक बार वाइब्रेट करेगा, तब आपको पता चल जाएगा कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन है। ऑल्दो इट इज नॉट वेरी नेसेसरी। इजी म्यूट का बहुत बढ़िया ऑप्शन है। कोई भी अगर फोन आता है सिंपली आप उसको ऐसे रख दो, वो ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत करने का जरूरत नहीं। नेक्स्ट आपका वन हैंड मोशन मोड है। वन हैंड मोड में दो ऑप्शन है, एक जेस्चर है, एक आपका है बटन। तो आप बटन से अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप मतलब 3 टाइम अगर होम बटन आप दबाएंगे तब आपका वन हैंड ऑपरेशन इनेबल हो जाएगा। अगर आप जेस्चर से करना चाहे तो ऐसे ही इसे पिंच इन पिंच आउट करके कर सकते हैं। तो एक बार ट्राई करते हैं बटन अगर करके रखते हैं तब कैसा होता है। तो मैं जाता हूँ प्ले स्टोर में, 3 बार दबाता हूँ, तो जैसे आप देख पा रहे हो ये आपका जो है मिनी स्क्रीन आपका हो गया है। जैसे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो बटन का तो दिखा दिया, अभी चलिए आपको जेस्चर का एक बार दिखाते हैं कैसे होता है। तो मैं कोई भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर ही खोल लेता हूँ। नीचे से अगर ऐसा करेंगे तब आपका आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और अगर आप नीचे से ऐसा करेंगे तो आपका आ जाएगा। डुअल ऐप का फीचर अवेलेबल है। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैं 2 फेसबुक इस्तेमाल कर रहा हूँ एट ए टाइम। उसके साथ साथ और एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, वो हमको शो करता हूँ कैसे करेंगे। सेटिंग में जाइए, एडवांस फीचर में जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा डुअल मैसेंजर का ऑप्शन, मतलब जो भी सोशल नेटवर्क की जनरली साइट्स है वो यहाँ पर आपको इनेबल करने को मिलेगा। यूज द सेपरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट, मतलब फेसबुक या फिर व्हाट्सएप के लिए अगर आप कोई भी सेपरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कॉन्टैक्ट में जाइए, जितने भी कॉन्टैक्ट्स आएंगे उसको सिलेक्ट कर लीजिए, वो आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो डुअल मैसेंजर के साथ साथ सेपरेट कॉन्टैक्ट लिस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तब आपको सैमसंग पे मिनी का इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको NFC नहीं मिलता है, खाली सैमसंग पे मिनी जो मिनी वर्जन है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एटलीस्ट सैमसंग 20,000 रुपये में NFC दे सकता था। अगर आप चाहे तो नेविगेशन बटन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। अगर आपको नेविगेशन बटन पसंद नहीं है, सिंपली आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे, या फिर अगर आप चाहे तो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं ऐसे। तो ये है आपका ओपन जेस्चर। तो इसको इनेबल करने के लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एडवांस फीचर्स के अंदर। एडवांस फीचर के सबसे नीचे आपको मिल जाएगा नेविगेशन बार का ऑप्शन। अभी देखिए नेविगेशन बार में सबसे पहले आपको मिल जाएगा एक तो नेविगेशन बटन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपका नीचे नेविगेशन बटन आ गया। नहीं तो अगर आप फुल स्क्रीन जेस्चर इस्तेमाल कर सकते हैं तब यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन जेस्चर मिल जाएगा। खाली यही नहीं, अगर आप चाहे तो नेविगेशन बटन इस्तेमाल करना, तो नेविगेशन बटन का जो ऑर्डर है उसको भी अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये फोन किसी बुजुर्ग लोग को देना चाहते हैं जिनका आई उतना सही नहीं है, तो इतना छोटा छोटा आइकॉन या फिर ये सब ऑप्शन शायद उनको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए आप चले जाए सेटिंग्स पे, उसके बाद आप चले जाए एडवांस फीचर में। सबसे नीचे यहाँ पर आपको इजी मोड मिल जाएगा। तो इजी मोड पे सिंपली अगर आप इजी मोड करके इनेबल कर देते हैं
तो ये जो लेआउट है ये बहुत हिसाब से चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा ही है सबसे बड़ा बड़ा हो जाता है, ये जो आइकॉन्स है ये काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाता है, तो उन लोगों को देखने में या फिर समझने में थोड़ा आसानी होती है। सैमसंग गैलेक्सी A50 में आपको मिल जाता है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट। तो ये रहा ऑप्शन, जी नहीं आपको सबसे पहले लगाना पड़ेगा कोई भी हेडफोन। लेकिन एक चीज़ है, हेडफोन का यहाँ पर कोई भी लोगो नहीं दिखाई दे रहा है। जो भी इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो डॉल्बी एटमॉस आप इनेबल कर सकते हैं, प्रेस एंड होल्ड करके आप जा सकते हैं इसके सेटिंग्स पे। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो ऑटो, मूवी, म्यूजिक, वॉइस, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। अगर आप और भी साउंड को कस्टमाइज़ करना चाहते हैं उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन है, उसके अंदर आपको मिल जाएगा एडवांस साउंड सेटिंग्स। इसके अंदर जाने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स, तो इसके अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप साउंड को और भी अपने अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। यू हैव द इक्वलाइजर, यू कैन चेक आउट द इक्वलाइजर ऑल्सो। स्क्रीन शेयरिंग, मीराकास्ट या फिर सैमसंग की भाषा में स्मार्ट व्यू ऑप्शन यहाँ पर आपका अवेलेबल है। इसको आप इनेबल करो, उसके बाद यहाँ पर सर्च करके आपके पास जो भी टीवी है उससे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, अपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं अपने टीवी से। सिक्योरिटी हमेशा प्रायोरिटी होता है, जी हाँ सिक्योरिटी प्रायोरिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर आपको सिक्योर फोल्डर बोल के एक ऑप्शन दिया गया है, तो उसको आप इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सैमसंग अकाउंट या फिर गूगल अकाउंट से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना पर्सनल कोई भी ऐप, अकाउंट, डेटा, फोटोज, वीडियो सभी कुछ यहाँ पर रख सकते हैं, जिसको आप फिंगरप्रिंट या फिर पैटर्न या फिर नंबर लॉक के द्वारा इसको लॉक करके रख सकते हैं। जैसे आप सबको पता है A50 में आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा। लेकिन सैमसंग इस ऑप्शन को छुपा के रखा है, एक्चुअली काफ़ी अंदर छुपा के रखा है, तो इसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कहाँ गया डिस्प्ले डिस्प्ले डिस्प्ले, यहाँ है डिस्प्ले, और एकदम नीचे जैसे आप देख पा रहे हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल शो ऑलवेज, मतलब अगर आप चाहे तो इसको मतलब ऑलवेज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो टैप टू शो कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो शो शेड्यूल कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। टैप टू शो कर सकते हैं, शो ऑलवेज कर सकते हैं, जनरल स्टाइल तो शो ऑलवेज से ही बनता है। उसके बाद है पोर्ट्रेट, मतलब ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट लैंडस्केप है, या लैंडस्केप में कौन रखता है यार, शो म्यूजिक इन्फॉर्मेशन वो भी आप यहाँ से रख सकते हैं। अभी जो बाकी चीज़ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे आप ये अभी लॉक देख पा रहे हैं, काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी डिफरेंट टाइप का है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करना काफ़ी आसान है, सिंपली यहाँ पर आप चले जाओ लॉक स्टाइल पे, मतलब सॉरी क्लॉक स्टाइल पे। उसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, ये लॉक स्क्रीन है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप चले जाओ। उसके बाद जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अलग अलग लॉक स्क्रीन्स, तो मैं थोड़ा बहुत दूर करता हूँ, ओके। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको अलग अलग डिज़ाइंस मिल जाएगा, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। खाली यही नहीं, कोई भी अगर आप पिक करते हैं उसका जो कलर है, अगर आप चाहे तो उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लॉक स्क्रीन यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया मिलता है। लॉक स्क्रीन में आपको ऐसे अलग अलग वॉलपेपर का मैगजीन्स मिलता है, आपका ऑटोमेटिकली वॉलपेपर चेंज होगा तो काफ़ी अच्छा लगता है। नीचे यहाँ पर जो दो शॉर्टकट्स है इसको आप चेंज कर सकते हो, तो बहुत कुछ आप चाहे तो कस्टमाइज़ कर सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। उसके लिए सिंपली आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में, उसके बाद आपको जाना पड़ेगा कहाँ गया डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत अलग अलग ऑप्शंस, और उसके अंदर जो है विच इज़ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आपको जाना पड़ेगा लॉक स्क्रीन स्टोरीज पे। तो लॉक स्क्रीन स्टोरीज के अंदर सिंपली यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन स्टोरेज को इनेबल करना है, और ये ऑटोमेटिकली जब भी आप लॉक करेंगे तब आपको यहाँ पर नया नया फोटोज आपको दिखाई देगा अलग अलग ऑप्शंस पे। जो भी आप सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से ये दिखाई देगा। खाली यही नहीं है, अगर आप चाहे तो यहाँ पर जाके उसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। सेटिंग्स में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से फोटो ऐड कर सकते हैं जो आप चाहते हैं लॉक स्क्रीन पर दिखाना। टोटल 1 से 19 यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज है, तो अगर आप चाहे तो अलग अलग कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से कैटेगरी में आप फोटो देखना पसंद करते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप चाहे तो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप शो कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो अपने लॉक स्क्रीन पे अपना नाम या फिर ऐसा ही कुछ आप शो करवा सकते हैं। खाली यही नहीं, यहाँ पर आपका जो ऐप शॉर्टकट है उसको भी अगर आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कॉल है या फिर यहाँ पर आपके कैमरा है, अगर आप चाहे तो बटन का जो लेआउट है ये सब आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी दूसरा अगर बटन आपको चाहिए वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। गाइस A50 में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फीचर मुझे देखने को मिला, वो है आपका डिजिटल वेबिंग। यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। यहाँ पर मतलब आप अपना जो स्क्रीन है वो क्या क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया है वो यहाँ पर फॉर एन एग्जाम्पल 42 मिनट्स आज इस्तेमाल हुआ है, उसमें से लगभग 24 मिनट्स मैंने इस्तेमाल किया है ऑन सेटिंग्स में। देयर अ गैलेक्सी थीम फॉर 7 मिनट्स,
गैलरी इज़ फॉर 4 मिनट्स और अदर्स जैसे आपका यहाँ पर है अदर्स है तो 15 टाइम्स मैंने अनलॉक किया है. देयर आर नियर 121 नोटिफिकेशन फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड ऑल दैट. सो यहाँ पर ये डैशबोर्ड है जहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं. सो आई थिंक ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, तब आप अपना ट्रैक रख सकते हैं एग्जैक्टली आपका डिवाइस कितना इस्तेमाल हो रहा है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू हैव. ऐप ड्रॉयर में यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप कोई भी कॉन्टैक्ट्स एसएमएस कुछ भी कोई भी एप्लीकेशन आप सर्च कर सकते हैं. खाली यही नहीं, अगर आप चाहे तो उसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि कौन सा सर्च आपको चाहिए. तो यहाँ पर मैनेज एप्लीकेशन ये सब चीज़ यहाँ पर कर सकते हैं. और एक चीज़ यहाँ पर आप इंटरेस्टिंगली कर सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग्स पे जाने के बाद गैलेक्सी एसेंशियल्स बोल के क्या ऑप्शन है जहाँ पर जाने के बाद गैलेक्सी रिलेटेड मतलब सैमसंग ये रिलेटेड बहुत सारे एप्लीकेशन है जो अगर आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, जो काफ़ी कंफर्टेबल है गैलेक्सी स्मार्टफोन के साथ. और कुछ मतलब एड्स भी है, तो कुछ फ्री है कुछ पेड है, हालांकि पेड वैसा कुछ है नहीं यहाँ पर. तो ये सब चीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से. चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा डिस्प्ले के बारे में. और इसमें आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेस फ्रॉम सैमसंग. तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ब्लू लाइट फिल्टर. तो ब्लू लाइट फिल्टर को ऑन कर सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करते हैं. और उसका ऑपोसिटी भी आप चेंज कर सकते हैं, मतलब अपना हिसाब से आप उसका इंटेंसिटी आप रख सकते हैं. नाइट मोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये टोटली ब्लैक हो जाता है, तो रात में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप कर सकते हैं. उसके बाद खाली यही नहीं, यहाँ पर और एक ऑप्शन है विच इज़ एडेप्टिव डिस्प्ले. तो यहाँ पर जाके आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे मैंने बताया विच इज़ एमोलेड सिनेमा या फिर एमोलेड भी फोटो या फिर बीएससी का आप अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. कूल चाहिए वार्म चाहिए जैसे भी आपको चाहिए आप कर सकते हैं. खाली यही नहीं, एडवांस सेटिंग्स में जाके भी आप जो RGB कलर्स है उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं. जी हाँ, दी RGB कलर्स ऑल्सो यू कैन कस्टमाइज़. तो दैट्स ए प्रीटी गुड थिंग. यहाँ पर आपको फ्रंट साइज और स्टाइल है, तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर डिफॉल्ट 3 स्टाइल है, अगर आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बोल्ड फॉन्ट चाहिए तो बोल्ड फॉन्ट कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. उसके साथ साथ फुल स्क्रीन एप्लीकेशन का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है. हाइट फ्रंट कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हाइट फ्रंट कैमरा सिंपल एज दैट, ऐसे करेंगे तो आपका यहाँ पर जो है वो नॉच चला जाता है. यहाँ पर जो है अभी आपका कैमरा दिखाई देता है, तो सिंपल ये ऑप्शन आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं विच इज़ फ्रॉम द डिस्प्ले. और खाली यही नहीं, यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपको ऑटो जैसे किया हुआ है, जो एप्लीकेशन आप चाहते हैं फुल स्क्रीन में चले वो यहाँ पर आपका फुल स्क्रीन नहीं चलेगा, जो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है. यहाँ से आप उसको इनेबल कर सकते हैं. यहाँ पर आप एक्सीडेंटल रजेस को इनेबल करके रखिए, पॉकेट वॉकेट या फिर डार्क प्लेस में अगर रहता है तो या फिर बैग में रहता है तो ये ऑटोमेटिकली टच काम नहीं करेगा, तब ये काफ़ी अच्छा है. जनरली इट्स कॉल्ड ए पॉकेट मोड. टच सेंसिटिविटी को आप इन्हांस कर सकते हैं, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है. ये इन्हांस करने के बाद आपका क्या होगा, अगर कोई भी आप टेम्पर्ड ग्लास भी इस्तेमाल करते हैं तो सेंसिटिविटी कम नहीं होगा. जैसे आपको पता है यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, तो उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो इसको आप इनेबल करके रख सकते हैं. नोटिफिकेशन ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ब्राइटनेस कंट्रोल करना पड़ेगा. मतलब ये है एक बार ऐसे एक बार ऐसे, उसके बाद आपको करना पड़ेगा ब्राइटनेस कंट्रोल. तो अगर आपको एक ही बार में करना है तो सिंपल आप यहाँ पर जो एक एरो बटन है इसको आप ऐसे दबाओ. उसके बाद जैसे यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देगा, शो कंट्रोल ऑन टॉप, इसको आप कर दो इनेबल. उसके बाद कर दो आप डन. उसके बाद जब भी आप ऊपर से नीचे करोगे, जैसे आप देख पा रहे हो ब्राइटनेस कंट्रोल आ गया, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं. कॉल सेटिंग्स के अंदर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है. सिंपली आप जाइए डायलर में, ऊपर यहाँ पर 3 डॉट है, उसको क्लिक कीजिए और जाइए डायरेक्टली आप सेटिंग्स पे. सबसे पहले आपको मिल जाएगा ब्लॉक नंबर्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. कोई भी नंबर से अगर आप कॉल या एसएमएस नहीं चाहते हैं आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं सिंपली वो नंबर को ऐड करके. रिकॉर्ड कॉल्स का यहाँ पर आपका ऑप्शन है, तो अगर आप चाहे तो कोई पर्टिकुलर नंबर या फिर अनसेव्ड नंबर ऐसे ही कुछ आप रिकॉर्ड कॉल का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं, या फिर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं. तो जो भी आपका कॉल आएगा ऑटोमेटिकली वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा. उसके बाद रिकॉर्डेड कॉल्स जो है उसका लिस्ट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. खाली यही नहीं, आंसरिंग एंड एंड कॉल्स में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया गया विच इज़ रीड कॉलर्स नेम लाउड. मतलब ऑटोमेटिकली जिसका फ़ोन आएगा उसका नाम जोर जोर से चिल्लाएगा. मतलब ये तो आप नहीं करना, मतलब बहुत दिक्कत हो सकता है. उसके बाद ऑटोमेटिकली आंसर कॉल आफ्टर कपल ऑफ सेकंड्स और समथिंग, मे बी ब्लूटूथ से अगर कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा. पावर की टू एंड द कॉल, वॉल्यूम अप टू आंसर. तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है दैट यू कैन यूज. और 1-2 ऑप्शन है विच आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, फिर भी अगर आप चाहे तो जाके चेकआउट कर सकते हैं. One UI में आपको 3D टच का फीचर मिल जाएगा. सिंपली प्रेस एंड होल्ड कीजिए, उसके बाद वो ऐप को खोले बिना बहुत सारे एप्लीकेशन, मतलब उस ऐप के अंदर बहुत कुछ आप कर सकते हैं. सब में तो ये इनेबल्ड नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एप्लीकेशन पे ये आपका इनेबल्ड है. इसको आप रिमूव कर सकते हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल क्रिएट मैसेज है, फिर क्रिएट कॉल है, क्रिएट कॉन्टैक्ट, सर्च या फिर मिस कॉल. तो ये सभी चीज़ आप कर सकते हैं बाय प्रेसिंग एनी एप्लीकेशन. तो ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है. यहाँ पर मल्टीटास्किंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया. जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, क्लियर ऑल कर सकते हैं तो क्लियर हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन है उसके ऊपर वो एप्लीकेशन का आइकॉन यहाँ पर शो कर रहा है. जैसे आप देख पा रहे हो, सिंपली अगर आप उसमें टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा बहुत सारा अलग अलग ऑप्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा आपका ऐप इन्फो, ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन, पॉपअप विंडो, चेंज द एस्पेक्ट रेशियो, लॉक करेंगे तो सिंपली ये वाला आपका लॉक हो जाएगा. तो जैसे आप यहाँ पर लॉक देख पा रहे हो, तो मैं क्लियर करूँगा तो ये वाला नहीं जाएगा.
अनलॉक करेंगे तो टैप करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल स्प्लिट स्क्रीन कैसे करेंगे। तो स्प्लिट स्क्रीन वहाँ पर चला गया, फॉर एन एग्जाम्पल ये वाला मैं करता हूँ तो ऐप्स, तो ये दो मैं स्प्लिट स्क्रीन में इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ये वाला काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद अगर मुझे नहीं चाहिए तो सिंपली मैं क्रॉस कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है, आपको और एक चीज़ दिखाना है, वो चीज़ है पॉपअप विंडो। तो ये है आपका पॉपअप विंडो जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको आप अगर चाहे तो दाएं बाएं कहीं पर भी ले सकते हैं। इसको अगर आप चाहे तो छोटा बड़ा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से, जैसे भी आपको ज़रूरत है। A50 में आपको एक बढ़िया ऑप्शन दिया गया, स्पेशली गैलरी में जाने के बाद जो फोटो उठाएंगे वो तो रहता है, लेकिन यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको रिसाइकल बिल का एक ऑप्शन मिलता है। तो जो भी फोटो आपका डिलीट हो जाता है वो 15 दिन तक यहाँ पर रहेगा। अगर आप चाहे तो उसको सिंपली टैप कीजिए, उसके बाद फिर से आप उसको रिस्टोर कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। जैसे आप देख पा रहे हो ये वाला फोटो आपका आ गया है, तो ऐसे आप रिसाइकल बिन का ऑप्शन ले सकते हैं, जो काफ़ी हद तक अच्छा है। यहाँ पर ऐप नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छे तरीके से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सिंपली आप पिंच इन कीजिए, उसके बाद होम स्क्रीन सेटिंग्स पे जाइए, उसके बाद ऐप आइकन बजट्स है, यहाँ पर जाने के बाद आप जैसे आप देख पा रहे हो, या तो अगर आप चाहे तो नंबर को शो कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर आप चाहे तो डॉट शो करेगा कोई भी एप्लीकेशन पे, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है, अगर आप चाहे तो कितना आया है वो नंबर शो करेगा, तो ये भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। फ़ोन को हेल्दी रखने के लिए डिवाइस मेंटेनेंस है, जाइए आप सेटिंग्स में, उसके बाद आपका डिवाइस केयर, यहाँ पर आने के बाद जैसे आप देख पा रहे हो ये ऑटोमेटिकली फ़ोन को सर्च करेगा। उसके बाद जो भी ऑप्टिमाइज अभी जैसे एक्सेलेंट है, उसके बाद बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, स्टोरेज है, तो उसके बाद आपका मेमोरी है, मेमोरी को अगर आप चाहे तो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी है, उसके बाद है आपका अल्ट्रा डेटा सेविंग मोड। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ोन को अच्छा रखने के लिए। तो गाइज ये था आपका टॉप और हिडन फीचर्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ सैमसंग गैलेक्सी A50। एक्चुअली बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स है तो सब दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया है जितना ज्यादा आपको दिखा सको, इसीलिए वीडियो इतना लंबा हो गया, रियली सॉरी फॉर दैट। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यू कैन फॉलो मी ट्विटर, फेसबुक एंड डेफिनेटली ऑन इंस्टाग्राम, विच इज Instagram/Dad15। तो अगर आपको इसके अलावा भी और भी कुछ जानकारी लेना है, डू राइट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं। दिस योर होस्ट, साइनिंग ऑफ फ्रॉम डैड, आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।